सानिध्य में जाना तो दुनियादारी मत मांगना। बेटा मेरा सुंदर हो जाए, पढ़ लिख के डीएम बन जाए, ये मत मांगना ना। मेरा पति खूब धनवान बन जाए, मत मांगना, क्योंकि वो जो होना होगा वो तो होके रहेगा। वो आप मांगो ना मांगो वो तो होके रहना ही है। लेकिन जब भगवान के पास जाना तो भगवान से बस इतना मांगना कि आपके चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता रहे। और जब आपको भगवान से प्रेम होगा तो फिर आपके पास कम क्या रहेगा, फिर तो उसकी जिम्मेदारी बन जाएगी। जब आपको भगवान से प्रेम होगा तो भगवान की भी तो कुछ जिम्मेदारी बन जाएगी ना। मेरा चेला मेरा इतना ध्यान दे रहा तो हमारा भी तो कुछ उत्तरदायित्व बनता है। आपको बताए ना, वृंदावन कितना विचित्र धाम है। जो गए हैं सब ब्रज के महत्व को समझते हैं। वृंदावन में एक विचित्र संत था जो निरंतर और कोढ़ रोग से ग्रसित था। निरंतर परमात्मा का यजन करना, यमुना किनारे राम कृष्ण 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 निरंतर कृष्ण का अनुसरण करना, ये निरंतर उसका काम। निरंतर भगवान का भजन, भगवान का नाम जप, ये निरंतर। बहुत से लोग जो जाते थे ना परिक्रमा लगाने, और आपको बताएं ना परिक्रमा मार्ग में काली दह पड़ता है, और काली अदह यमुना के तट पर बैठकर वो बस इतना ही मेरो बांके बिहारी, मेरो बांके बिहारी, मेरो बांके बिहारी। इतना प्रेम है बिहारी जी के चरणों में, इतना प्रेम है कि दुनिया को विसार दिया है इस भक्त ने, अपने कोढ़ को विसार दिया है। शरीर में कुष्ठ रोग है लेकिन याद नहीं, भान नहीं कि मेरे को कुष्ठ रोग है। लोग जाते बाबा जय श्री कृष्ण, हाँ हाँ बेटा जय श्री कृष्ण। बाबा आपको तो ये भयंकर बीमारी, आप बिहारी जी के इतने बड़े उपासक हो, इतने बड़े सेवक, बिहारी जी से क्यों नहीं कहते मेरा कुष्ठ दूर कर दे। तो भक्त उनकी बात को सुनता है और हंस पड़ता है। नहीं, आज भक्त बिहारी जी के दर्शन करने गया, क्योंकि नियम है जब तक प्रातः काल बिहारी जी के दर्शन करना है और सायंकाल रात्रि कालीन के बेला में बिहारी जी के दर्शन करना है, नियम है नित्य का। और दर्शन करके काली हृदय पे बैठ के बस मेरो बिहारी जी, मेरो माँ के बिहारी जी, बस यही जपना, यही रटना। बहुत से लोग तो पागल कहते हैं, पागल समझते हैं। आज बिहारी जी के दर्शन करने गया, बिहारी जी ने दर्शन नहीं दिया, बिहारी जी ने दर्शन नहीं दिया। और जब बिहारी जी ने दर्शन नहीं दिया ना, आज भक्त बड़ा निराश होगा, क्योंकि बिहारी मेरा हृदय है, मेरा बिहारी, मेरा बांके बिहारी मेरा सब कुछ है, और वो सब कुछ ने आज मुझे दर्शन नहीं दिया। कैसे रह सकता है वो भक्त? आज भक्त बिहारी जी के मंदिर के बाहर गेट पर बैठा है और बस रोए जा रहा है। बिहारी जी से देखा नहीं गया भैया, बिहारी से देखा नहीं गया। बिहारी जी अपनी प्रतिमा से निकलकर दौड़ पड़े, तो भक्त के पास आए, ए भक्त हाथ रखा, बाबा उठो ना। भक्त ने मस्तक उठाया नहीं, जो बिहारी जी के दर्शन करे, क्योंकि दुनिया को देखना नहीं चाहता, पहले अपने बिहारी के दर्शन करना चाहता, दुनिया को देखना नहीं चाहता। जब ऐसा हुआ ना तो बिहारी जी ने कहा मैं ही बिहारी जी हूँ, और जैसे बोला मैं ही बिहारी जी हूँ, आज बिहारी जी की तरफ देखा और खड़ा होकर हृदय से लगा लिया। जो भक्त तो रो रहा है, साथ में बिहारी जी भी रो पड़े। भक्त तो रो ही रहा है, साथ में मेरे बांके बिहारी भी रोने लगे। और जब मेरे बांके बिहारी रोने लगे ना, तो भक्त ने पूछा हमने बहुत कष्ट दिया ना आपको, मेरे लिए आपको आना पड़ा, और आए तो सही, आपको मेरे लिए रोना पड़ रहा है। ये बहुत अधम शरीर है, इस शरीर के लिए आपको रोना पड़ रहा है। बिहारी जी ने कहा तुम क्यों रो रहे हो? मुझसे रोने का कारण पूछ रहे हो ना, मेरे रोने का कारण समझ रहे हो ना, तुम क्यों रो रहे हो? बिहारी जी मेरे जीवन का सर्वस्व, मेरा जो वास्तविक धन, ये आपके दर्शन हैं। आपके दर्शन नहीं मिले मुझे आज, इसलिए मैं रो रहा हूँ।
बिहारी जी ने कहा मैं क्यों रो रहा हूं जानते हो? बिहारी जी ने कहा मैं क्यों रो रहा हूं जानते हो? भक्त ने कहा बताओ ना। अब जैसे बोला ना बताओ ना, बिहारी जी ने कहा मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं। बिहारी जी ने कहा मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं। हाँ शर्मिंदा आपको? अरे बिहारी जी आपको शर्मिंदा? हाँ मैं शर्मिंदा हूं। क्यों? तूने पूरा जीवन मुझे याद किया, नाना प्रकार के रोगों में पड़कर, नाना प्रकार के कष्टों में, संकटों में, दुखों में पड़कर भी तूने मुझे भूला नहीं। मेरी स्मृति तेरे अंदर बैठी रही, तो निरंतर मुझे याद करता रहा, मेरे दर्शन करता रहा, मेरे मंदिर आकर मेरा अर्चन करता रहा, लेकिन तूने कभी कुछ मांगा नहीं। आज मैं इतना शर्मिंदा था, इतना शर्मिंदा था कि मैंने अपने भक्त को, और मैं चाहता था कि मेरा भक्त कुछ कहे तो, लेकिन तूने कभी कुछ मांगा नहीं। देखो ना क्या भाव है। बिहारी जी आए हैं और बिहारी जी रो रो के बता रहे हैं भक्तराज मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं शर्मिंदा हूं कि मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाया। ये है भगवान का भाव अपने भक्तों के निमित्त। यदि मैं कामना से रहित हूं तो भगवान भी दौड़ा चला आएगा, क्योंकि भगवान की भी तो कोई जिम्मेदारी है, भगवान भी हम पर ध्यान देता है। कहने का भाव यह है कि आप मंदिर जाओ, प्रभु के दरबार में जाओ, तो दुनिया 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 में मांगना कुछ नहीं उनसे, बस उनके चरणों में प्रेम को मांगो और उनसे इतना निवेदन करो, हे मेरे राम, हे मेरे हनुमान, हे मेरे शिव, हे मेरे कान्हा, हे मेरे बिहारी जी, आओ और मेरे हृदय में आपके चरण कमल स्थापित हो, चरण कमल मेरे हृदय में आपके स्थापित हो। और जहाँ चरण कमल हैं और जहाँ बिहारी जी आ गए, जहाँ नारायण आ गए, जहाँ शिव आ गए, वहां तो सर्वस्व आ गया। बोलो ना राधे राधे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकादिऋषियों, ये आप सभी को हमने महात्मा की कथा सुनाई और अब हम सब भागवत में प्रवेश करते हैं। और आपको बताएं ना, भागवत जी में सबसे पहली कोई वंदना है तो सबसे पहली वंदना सत्य की गई है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञस्वरा ते मे ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सबसे पहली वंदना यदि है तो वो सत्य की वंदना है, सबसे पहली वंदना है तो वो सत्य की है। क्योंकि और वो सत्य कैसा है? क्योंकि सत्य हम नहीं है, सत्य संसार नहीं है, सत्य हमारा बेटा नहीं है, सत्य मेरी पत्नी नहीं है, सत्य मेरे माता पिता नहीं, ये सब झूठ का है, ये सब झूठ का है। एक दिन सबको छोड़ के जाना पड़ेगा, ये सब झूठ का है। सत्य तो केवल वो है जो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च, जो जन्मादि विकारों से रहित है, जन्माद्यस्य जो जन्मादि विकारों से रहित है। और इतना ही नहीं, बोले स्वराट, स्वराट स्व माने अपने, राट माने स्वरूप, जो अपने स्वरूप में स्थित है। और वो हो कौन सकता है? भगवान कहते हैं कि कोई हो सकता है क्या? आज हमारा ये रूप है, कल को कोई बीमारी आ जाए, सीताराम है ना, आज ये रूप स्वरूप हमारा बदलेगा, लेकिन भगवान जो स्वराट, जो अपने ही रूप में सर्वदा स्थित रहे, जो जन्मादि विकारों से रहित है और अपने रूप में जो सर्वदा स्थित है, ऐसे ब्रह्म, ऐसे प्रभु, ऐसे सत्य को हम प्रणाम करते हैं। और इतना ही नहीं, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, जो अपने तेज के द्वारा ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है।
जो अपनी लालिमा से सूर्य को भी प्रकाश देता हो, ऐसा वो सत्य है। हम किसी की, व्यास जी ने कहा ना कि हम किसी की वंदना नहीं कर रहे हैं, हम उस सत्य की वंदना कर रहे हैं जो अपनी ऊर्जा के द्वारा इस ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करता है, अपने प्रकाश के द्वारा जो इस संसार को प्रकाशित करता है, सूर्य को भी जो प्रकाश देता है। ऐसे ब्रह्म की हम उपासना करते हैं, ऐसे सत्य की हम वंदना करते हैं। लेकिन यहाँ भी दूसरी बात देखिए, पहले शब्द में तो उन्होंने सत्य की वंदना किया है, लेकिन दूसरे शब्द में उन्होंने, दूसरे श्लोक में हमने अभी बैक में आपको बताया था, धर्म की वंदना किया है कि धर्म प्रोक्षित